So hi everyone, my name is Hitesh and a warm welcome back to my YouTube channel SSC with Hitesh। सो फाइनली आज मैं वापस अपने सेटअप में आ चुका हूँ और आपको पता था कि मेरा था कल एसएससी सीपीयू का पीटी पीएसटी मतलब यानी कि फिज़िकल टेस्ट। तो उसमें क्या हुआ मेरे साथ, क्या मैं नॉट क्वालिफाइड हुआ तो मैं क्यों हुआ, या फिर मैं क्वालिफाई हुआ तो क्यों हुआ, तो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। जो भी जिसका भी अपकमिंग डेज में फिजिकल है तो वो इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखें ताकि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सके। और ये वीडियो एक बहुत ज़्यादा अच्छी वीडियो होने वाली है पूरे यूट्यूब पर, क्योंकि मैं एकदम इसमें बहुत सारी एविडेंट चीज़ें लेके आया हूँ और काफ़ी कुछ आपको हेल्प मिलेगी और इस वीडियो से आप कुछ ना कुछ सीख के जाओगे। सो बेसिकली मेरा फिजिकल था 21 तारीख को, 21 अक्टूबर 2024 और रिपोर्टिंग टाइम आपको पता है कि 6 PM। तो मैं पूरी चीज़ें बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो पहले जब मैं घर से निकला और वहाँ सेंटर में पहुँचा तब तक की आप पहले यानी क्लिप देख लो, उसके बाद मैं आपको फिर मिलता हूँ। तो क्लिप देखने के बाद वापस मिलते हैं। चलेगा अकेला कभी की संग चलेगी मेरी दुआ, तू न थकेगा कभी की ताकत तुझ में लाखों की है। तू चलता चल, तू चलता चल, तू चलता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू लड़ता चल, तू लड़ता चल, तू लड़ता चल, तू चलता चल, तू चलता चल, तू चलता चल। तो जैसा कि आपने देखा कि अभी मैं घर से निकला हुआ था और मैं वहाँ जाके सेंटर पे पहुँचा, तो उसकी मैंने थोड़ी बहुत ही क्लिप बनाई क्योंकि फ़ोन में अकेला था स्कूटी पे, तो वीडियो अगर बनाता तो काफ़ी रिस्क रहता। तो गाइज़ अब अपन बात करते हैं कि आगे क्या प्रोसेस हुई थी, क्योंकि जब रिपोर्टिंग टाइम था वो 6 AM था मॉर्निंग में और 21 तारीख का टाइम था। तो मैं आपको पूरी ओवरऑल चीज़ें बताने वाला हूँ मेरे साथ कब कब क्या क्या चीज़ें हुई, क्या इवेंट्स थे। जैसे कि आपको पता है कि एसएससी सीपीओ, उसमें आपको 6 से 7 कुछ इवेंट देखने को मिलेंगे। पहला था 1600 मीटर की रनिंग in which you will give a time of 6 minutes 30 seconds, and the second event was 100 मीटर रेस। और उसके बाद हमें ले गए थे हाई लॉन्ग जंप पे, उसके बाद हाई जंप में, फिर शॉर्ट पुट पे, और शॉर्ट पुट के बाद हमारे ये मेजर इवेंट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे ये खत्म हो गए थे। उसके बाद हमें 1-1.5 घंटे बाद हमारा चेस्ट और हाइट और वेट, ये मतलब टोटल कितने इवेंट हुए, 7-8 इवेंट हुए। तो ये सब आपको क्वालिफाई करना होता है एसएससी सीपीओ के फिजिकल में। तो ठीक है, तो पूरी वीडियो है, ये वीडियो थोड़ा ध्यान से देखना, कुछ इंपॉर्टेंट बीच में पॉइंट्स बताऊंगा। जिसका भी अपकमिंग डेज में फिजिकल है उसको ध्यान से रखना और इजीली आपका क्वालिफाई हो जाएगा फिजिकल। ठीक है, तो मैं निकला था यहाँ से, मैं घर पे उठ गया था मैं 3 बजे, और उसके बाद मैं 4:30 बजे अपने घर से निकल गया था, क्योंकि जो मेरा सेंटर था वो था भोपाल मध्य प्रदेश। यहाँ पे चंदूखेड़ी गांधीनगर में एक पीएसटी सेंटर है, वहाँ पे फिजिकल होते हैं, जहाँ पे एसएसबी आपकी पूरी टीम रहती है। एसएसबी मतलब सशस्त्र सीमा बल वाली, जैसे कि कहीं ना मतलब आपके स्टेट में सीआरपीएफ उसको लीड करवाती है, जैसे हमारे स्टेट में भोपाल में वहाँ पे एसएसबी ने उसको कंडक्ट कराया था। तो वहाँ पे हम गए, काफ़ी गांव वाला एरिया था। तो मैं सुबह 5:30 बजे वहाँ पे पहुँच गया था, क्योंकि काफ़ी लंबा रास्ता था, ऑलमोस्ट 27 किलोमीटर था मेरे घर से। तो मैं वहाँ पे 5:30 बजे पहुँच गया था, और आधे घंटे पहले मैं वहाँ पे बैठा हुआ था, क्योंकि मैं किसी को जानता नहीं था। तो वहाँ पे एकदम शांत खड़ा हुआ था, बैठा हुआ था, लोगों को देख रहा था कि इनकी क्या प्रैक्टिस है, क्योंकि मेरी कोई प्रैक्टिस नहीं थी। तो मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा कि इनकी मतलब अच्छे अच्छे लोग दिख रहे थे इवन मुझे, कि मतलब इनकी काफ़ी अच्छी होगी। तो मैंने फिर उनसे एक दो से मतलब थोड़ी बहुत बात करी, थोड़ा बहुत अपन को जब एक्सपोजर मिला कि यार ये ऐसे बंदे हैं, ये ऐसे है, तो अपन को अच्छा लगता है। तो एक दो ने मुझे बोला कि उनकी टाइमिंग काफ़ी अच्छी है, 5 मिनट आती है। तो उस टाइम पे मैं थोड़ा घबरा गया था, क्योंकि मेरी टाइमिंग आती नहीं थी और मैं ठहरा थोड़ा पागल व्यक्ति। तो एक दो ने मुझसे पूछा कि आपकी टाइमिंग कितनी आती है, तो मैंने उससे बोल दिया 4:30 आती है भाई। तो वहाँ पे थोड़ा वो भी शॉक्ड हो गए होंगे, बट हाँ काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि उनका ग्रुप बाद में जाके चेंज हो गया था अंदर जाके। तो उनने फिर मुझे देखा नहीं, वरना वो मुझे ढूंढ के मारते। तो ये सब चीज़ें हुई थी, हम लोग गए बढ़िया सुबह। ये मेरे बाल कैसे हो रहे हैं यार, अब ठीक है। ठीक है, तो हम लोग सुबह पहुँचे, साढ़े वो मतलब 6 बजे वहाँ पे सेंटर तक मैं बैठा, नीचे ज़मीन पे बैठा के रखा था वहीं पे सेंटर के बाहर मेन गेट के। तो फिर उन्होंने 6 बजे एग्जैक्ट उन्होंने बोला कि तुम अपना एडमिट कार्ड और एक कोई आईडी, वैलिड आईडी प्रूफ, उसको अपने हाथ पे रख लो, और जिसका भी रोल नंबर 1800 से 1900 के बीच में वो लाइनअप हो जाए। और उसके बीच में जो काफ़ी नंबर मिसिंग से जो नहीं आए थे, तो जो नहीं आए थे उनको हटा के, जो जो जैसे चेस्ट नंबर, जैसे रोल नंबर 1801 आया तो 1805 आया, तो एकदम लाइनअप कर लो
अपने पीछे। तो मेरा था 1879, मतलब आप सोच सकते हो मैं सेकंड ग्रुप में था और मेरा रोल नंबर था 1879, मतलब 50 बच्चे भी हम लोग नहीं थे। 1801 से लेके 1900 तक वहाँ पे मतलब 50 बच्चे थे। 50 बच्चे भी नहीं होंगे, मतलब हमारा क्योंकि ग्रुप 25-25 का बना था, तो मतलब सोचो कितने बच्चे एब्सेंट रहे थे। तो बहुत सारे बच्चे एब्सेंट हमारे में, जो रिपोर्टिंग थी वो थी 180 समथिंग कुछ की, और उसमें से जो फाइनल जिनका पीटी पीएससी सब कुछ क्वालिफाई हुआ था, जिनको ये वाला सर्टिफिकेट मिला था ना, इसको सिर्फ 50 बच्चों को मिला है। मतलब ये वाला जो सर्टिफिकेट 50 बच्चों को मिला, उसके अलावा बाकी सब बाहर हो गए थे। कोई उसमें बाहर हुआ अलग अलग इवेंट में, कोई 100 मीटर में, कोई 1600 मीटर में, मतलब मेजॉरिटी जो जहाँ पे आपको कंपटीशन बीट करना होता है वो होता है 1600 मीटर। तो अपन कहाँ पे थे कि हमें अंदर गए, उनने हमें बिठाया, फिर वहाँ पे उनने बताया कि आपको आगे ले जाया जाएगा, आपको फॉर्म वगैरह भरवाएंगे। फिर हमें वहाँ से एक दूसरी जगह ले गए, आपको वो क्लिप यहाँ पे डाल दूंगा मैं, साथ में चलेगी, बीच में थोड़ा कट भी लगता रहेगा वीडियो में। तो हमें वो ले गए आगे, वहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत वीडियो शूट करी थी। उनने फिर हमें एक कॉपी दी जो 7-8 पेजों की थी, उसमें अपन को इंपॉर्टेंट जो अपने डॉक्यूमेंट्स रहते हैं उसकी डिटेल्स वहाँ पे फिल आउट करनी थी। सो आपने अगर वो डिटेल्स, आपको पता ही होगा कि आपने क्या क्या फिल किया था, तो 5-6 वो पेजेस रहते हैं, उसमें से एक पेज अपना ये वाला रहता है जो अपन को वो देता है, ठीक है, लास्ट वाला पेज जो हिंदी में भरना रहता है। तो उन्होंने हमें कॉपी दी, ये कॉपी की वीडियो आपको दिख रही होगी क्या क्या आता है उस कॉपी में। तो हम लोग को आगे ले जाके वो भराया गया। उसके बाद हमारा जो डिजिटल वेरिफिकेशन होता है तो वो करवाया गया, थंब इम्प्रेशन, वहाँ पे हमारी फ़ोटो क्लिक कराई गई। दैन हमें 7 बजे तक दूसरे कैंप में ले गए, वहाँ पे जाके हमें बिठा दिया, और उसके बाद आधे घंटे बाद फिर उन्होंने मतलब वो कमीशन कॉपी दी, और वो सब फिल कराई वहाँ पे बिठा के, जो भी कमीशन कॉपी जैसे आपको एग्जाम हॉल में मिलती है ना, छोटी सी, उसमें लिखा ला पीछे लिखना पड़ता है सर्टिफाइड दैट, जो जो पॉइंट वो लोग बताते हैं। तो वो सब हमने फिल करा। उसके बाद 7:30 बजे वो हमें अगेन एक डिजिटल वेरिफिकेशन की तरफ ले गए, जहाँ पर हमारी फ़ोटो क्लिक करते हैं और हमारा नाम वगैरह थोड़ा वेरीफाई करते हैं कि हाँ ये राइट पर्सन है जो फिजिकल देने आया है या नहीं, ठीक है। तो वो हमें करवाया। उसके बाद हम वापस, हमें वो सेम टेंट में ले गए, वहाँ हमें बैठाया, उन्होंने बोला कि चलो तुम रेडी हो जाओ। पहले वहाँ पे भी मतलब 3-4 डेस्क थे, तो वहाँ पे हमें पूरी वो वेरिफिकेशन चल रहा था, तो वो सब हमने कराया कि आपकी सारी डॉक्यूमेंट्स फिल हो चुके हैं या नहीं। तो उन्होंने वो सब शीट हमारी वहाँ सबमिट कर ली। देन अगेन हमें फिर दूसरी टेबल पर जाना था, वहाँ जाके मतलब थोड़ी बहुत प्रोसेस थोड़ी वैसी थी, वो बहुत ईजी प्रोसेस है, कोई भी कर लेगा। फिर उसके बाद बात आती है कि चेस्ट नंबर 1 से लेके चेस्ट नंबर 25 वो सब उठ जाओ। तो सबको उठाया, चेस्ट नंबर 1 से चेस्ट नंबर 25, और जो मेरा चेस्ट नंबर था वो था 44। तो मैं सेकंड ग्रुप में, मतलब ऑब्वियस सी बात है, अगर चेस्ट नंबर 1 से चेस्ट नंबर 25 करें तो चेस्ट नंबर 26 से चेस्ट नंबर 50 वो सेकंड ग्रुप ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो वो रोल नंबर वाइज था अकॉर्डिंग, ठीक है। तो पहला ग्रुप गया, उनको बोला कि आप रेडी हो जाओ, आपकी रनिंग होने वाली। तो उनकी ऑलमोस्ट रनिंग 7:30 पे स्टार्ट हो गई थी। तो वो लोग गए, उन्होंने बढ़िया स्टार्ट करा अपना, मतलब बहुत सारे लोग वहाँ पे स्प्रे वगैरह अपने पैर में यूज़ कर रहे थे, और मतलब जो भी प्री वर्कआउट या प्रोटीन या जो जो लोग, बहुत सारे लोग अलग अलग चीज़ें लेते हैं, तो उन्होंने वो स्टार्ट कर दिया लेना। तो मुझे लगा कि हाँ मतलब रनिंग का जो टाइम है वो काफ़ी सही चल रहा है और उन लोग की रनिंग काफ़ी सही टाइम पे हो जाएगी। तो वो लोग गए और उनकी रनिंग स्टार्ट हो गई थी। हाँ, फिर उसमें से जब बाहर आते हैं वो लोग, तो मिलने नहीं देते हैं कहीं दूसरे उससे, ठीक है, तो उनको वहीं पे बैठा दिया जाता है। फिर उसके बाद हमारे ग्रुप को ले गए अंदर, और वो जो चंदू खेड़ी का ग्राउंड था वो बहुत पीछे था, मतलब 2 ग्राउंड है उनके पास और काफ़ी बड़ा एरिया है। तो वो हमें वहाँ पे ले गए। और उसके बाद जब हम जा रहे थे हमारा मतलब, तो पहले मैंने क्या किया था, पहले मैंने प्री वर्कआउट ले लिया था, उन्होंने प्री वर्कआउट नहीं लिया था वहाँ पे। तो मैंने बढ़िया अपना प्री वर्कआउट पहले आराम से लिया, काफ़ी अच्छा टाइम देते हैं, और हमें चेस्ट नंबर पहले ही मिल चुके थे। आपको यहाँ पे फ़ोटो दिख रही होगी, 1-2 क्लिक की थी मैंने बिफोर PST। तो मैंने बढ़िया क्लिक करी फ़ोटो। उसके बाद मैंने पहले अपना प्री वर्कआउट लिया, और उसके बाद फिर मैंने एक बाम थी वो मैंने अपने पैरों में अप्लाई की, उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली। कहाँ गई? तो भाई ये थी शिट भाई, केसरी मरहम। तो यानी मरहम मैंने अपने पैरों में अप्लाई की, तो इससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली, क्योंकि मुझे पेन हो रहा था थोड़ा सा, तो इसने मेरे पेन को काफ़ी रिलीफ दिया। तो ये मैंने अप्लाई करी। उसके बाद हम चले गए ग्राउंड की तरफ, और ग्राउंड में हमें थोड़े इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए कि जिसको वॉशरूम जाना जल्दी चले जाओ। और ग्राउंड में मेरी हार्ट बीट धक 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 धक, कि मेरी प्रैक्टिस ज़ीरो थी, मैंने कभी 1600 मीटर की कभी प्रैक्टिस नहीं करी। डायरेक्ट ग्राउंड पे गया, और सारा क्रेडिट गॉड को दिया कि जो भी है आपके ऊपर है, देख लेना। वहाँ पे बढ़िया ग्राउंड पे गया और ज़मीन के पैर पड़े। उसके बाद फिर हमें 1600 के इंस्ट्रक्शन दिए और लाइनअप कर दिया। और मेरी किस्मत थोड़ी सी स्टार्टिंग में मुझे डगमगा आती हुई दिखी, तो मुझे सेकंड लाइन में खड़ा कर दिया। 2 ही लाइन बनी थी 1600 की, क्योंकि एक लाइन में ऑब्वियसली बात है 25 लोग नहीं आ पाएंगे। तो 12 वहाँ खड़े हुए थे, 12-13 यहाँ पे खड़े हुए थे, और थोड़ी लाइन वैसी कर्व की रहती है, क्योंकि जो बंदा लास्ट में खड़ा होगा उसके लिए ऑब्वियसली बात है जो 1600 मीटर का ग्राउंड है वो लंबा पड़ेगा, तो इसलिए वो लोग बाद में यहाँ आ जाते हैं धीरे धीरे दौड़ते दौड़ते। तो ऐसी लाइन थी।
तो मुझे आगे मेरे लगने का मौका नहीं मिला क्योंकि मेरा चेस्ट नंबर 44 था, तो मेरे आगे वैसे ही बहुत सारे बच्चे थे। तो मैं आया, फिर मैं पीछे लगा, तो मुझे लगा था यार किस्मत मेरी आज ठीक लग नहीं रही है, ठीक है। तो फिर उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया कि जैसे ही आपको वो क्लैप बजाएंगे, आता है उनके पास इंस्ट्रूमेंट, तो उनने वो बजाया और वैसे हमारी रनिंग स्टार्ट होती है। और स्टार्टिंग में मैं अपने हाथ में वॉच पहना था, तो मैंने 10 सेकंड पहले ही अपना टाइमर स्टार्ट कर दिया था। तो 10 सेकंड स्टार्ट हुए, उनने अपनी क्लैप वो बजाया, तो हम लोग दौड़ते हुए निकले। अब हुआ ये स्टार्टिंग में पहली राउंड में बहुत सारे बच्चों ने मुझे काट दिया और मैं सडनली एकदम से जब मैंने नोटिस करा कि मैं कितने बच्चों के पीछे हूँ, मतलब कितने मेरे से आगे हैं, तो 17-18 बच्चे मेरे से आगे निकल चुके थे, 5-6 मेरे पीछे थे। और जब जैसे 100 मीटर कंप्लीट हुआ तो बच्चे जो जो फर्स्ट लड़का था वो मुझसे 100-150 मीटर आगे पहुंच गया था। उसकी स्पीड काफ़ी अच्छी थी, उसकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी थी। तो मैं वहीं पे फिर मैंने सोचा यार ये तो इम्पॉसिबल हो जाएगा, मेरे लिए मैं कैसे रनिंग करूँगा, इतने सारे बच्चे जब मुझसे ही आगे निकल चुके हैं। तो फिर वहाँ पे फिर मैं शांत हुआ। मैंने फिर पहला राउंड बहुत अच्छे टाइमिंग में मैंने स्प्रिंट मतलब थोड़ी स्टार्ट करी, मतलब लंबे लंबे स्टेप्स लिए पहले राउंड में। तो मेरा पहला राउंड आया 1:10 में, मतलब सॉरी 1 मिनट 10 सेकंड में, 1 बज के क्या ही बोले जा रहा हूँ मैं। और हमारी रनिंग है ना 8 या 8:15 तक हमारी ओवर हो चुकी थी, तो समझ जाओ टाइमिंग मैनेज कर लो कि काफ़ी अच्छे टाइम में हो गई थी। और स्टाफ की भी बात करूँगा कि कैसा स्टाफ है। तो मेरी रनिंग स्टार्ट हुई, मैंने पहला राउंड मारा 1:10 में, मैंने अपना घड़ी देखा, मतलब वाह भाई सही चल रहा है। दूसरे राउंड में मेरी एनर्जी हुई लो, वहाँ भाग रहा हूँ, फिर मैं ऐसे ऐसे घसीट के फिर मैंने दूसरे तीसरे राउंड में जैसे तैसे अपने आप को रगड़ा, मतलब भाई मैं रुकूंगा नहीं, कैसे भी करके कंप्लीट कर रही है मुझे 1600 मीटर, चाहे मेरा टाइम 6 आए या 5 आए, 7 आए, 8 आए, मुझे करनी है कैसे भी कंप्लीट। मैं भगता रहा बहुत देर। फिर मैंने थर्ड राउंड में हल्का सा अपना चेस्ट ऊपर करा और लंबी लंबी सांसें ली, क्योंकि उससे क्या होता है ना भाई, आप में एनर्जी बची रहेगी, आप सांसें लोगे, आपके पास ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगी ना और आपकी ब्रेथ कंट्रोल हो जाएगी। तो तीसरे राउंड में मैंने जैसे तैसे निकाल दिया। अब चौथे राउंड में जो वहाँ के सपोर्टर्स रहते हैं, काफ़ी अच्छे लोग रहते हैं, तो जो साइड में सिविलियंस रहते हैं, तो वो लोग अपना फिजिकल देखते हैं, जज करते हैं कि कौन कितना आगे कौन कितना आगे। तो एक ने मुझसे बोला कि भाई तू कर सकता है, तेरे में टाइम है। अब आखिरी राउंड बचा था, मैंने वहाँ से 400 मीटर, जब मेरा 1200 मीटर हो गया था, मैंने वहाँ से स्टार्ट लिया, तो टाइम कुछ कम ही बचा था, ठीक है। और मैं अपनी टाइमिंग बताऊँगा कितने में आई थी। तो मैंने स्टार्ट करा 200 मीटर, मतलब जब 1400 मीटर हुआ तो मैं एग्जॉस्ट हो गया था, मैंने कहा अब नहीं हो पाएगा। लेकिन उन्होंने बोला कि तेरे पास टाइम बहुत है, तू कर सकता है, तू बस थोड़े से एफर्ट से दे। अब उसमें जो 200 मीटर का लास्ट में गैप था, उसमें थे 7-8 बच्चे। तो मैं बोला भाई करूँगा तो मैं ज़रूर। मैंने वहाँ से कुछ नहीं सोचा, मतलब जो होगा भगवान देखेगा, मरूँगा जो होगा देखेंगे। सांस पूरी एकदम दिल मतलब दिल दर्द करने लगा था। तो मैंने बोला भाई मैं जाऊँगा। मैंने इतने लंबे स्टेप से स्टार्ट करा और मैंने लास्ट के 200 मीटर इतनी तेज़ और बढ़िया पेस से रनिंग की थी ना कि मतलब लोग शॉक हुए थे, ये काट के कैसे निकल रहा है। तो फिर जैसे तैसे जब उन्होंने काउंटिंग स्टार्ट करी लास्ट के 30 सेकंड में कि 1 2 3 4 वो 30 तक गिनते हैं, तो उनने 10 बोला और मैं रस्से के उधर, और वहाँ जाके मैं लेट गया। मैंने सर से बोला सर मुझे ग्लूकोज ला के दो, भले ही मैं पूरा थक गया था, मैं वहाँ जाके लेट गया। तो उन्होंने फिर मेरी हेल्प करी, मुझे उठाया, बोलते कि तुम ग्राउंड में चलो, ये वो। मैं ग्राउंड में आके फिर लेट गया, मुझे फिर 5 मिनट का रेस्ट मिला। तो ऐसे करके मेरी रनिंग थी वो 6:10 पे ख़त्म हो गई। और मैं उस टाइम पे मतलब बहुत ज़्यादा खुश था कि वाह यार, मतलब आई प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने ये सब कर चुका है विदाउट इवन प्रैक्टिस। मैंने कभी प्रैक्टिस नहीं की थी यहाँ पे ना अपने ग्राउंड पे, बस मैं ऐसे ही देने चला गया था। और उसके बाद आती है सेकंड इवेंट की 100 मीटर की। 1600 मीटर के बाद आपको मिलता है 100 मीटर, 5 से 7 या मैक्सिमम 10 मिनट का गैप मिलेगा। और मेरे पैर पूरे भर चुके थे। मैंने फिर अपने एक दोस्त से बोला कि भाई मेरा पैर थोड़ा ऐसे ऐसे कर दे। फिर उसने बताया कि ऐसे ऐसे करो, ठीक करो। तो मैं उसके बाद 100 मीटर में गया। 100 मीटर में मेरा था थर्ड ग्रुप। तो पहला ग्रुप गया, दूसरा ग्रुप गया, थर्ड ग्रुप में मेरे साथ 6 बंदे दौड़ाए थे। 6 करके करते हैं क्योंकि 100 मीटर में ज़्यादा स्पेस नहीं होता ग्राउंड में। तो 100 मीटर में वहाँ पर मुझे दिख गया कैमरा, ठीक है कि भाई ये तो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। और 100 मीटर में मुझे अपने ऊपर सबसे ज़्यादा प्राउड रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर कोई धावक बंदा ना आए, मतलब मैं ये है कि मैं ना यूजुअली लोगों को काट देता हूँ 100 मीटर में। तो 100 मीटर स्टार्ट हुआ, मैंने भाई कैमरे में अगर मुझे दिख जाता है भाई यूट्यूब, भाई मज़ा आता है मुझे ये सब करने में। मुझे कैमरा दिखा, मैंने बोला सबकी ऐसी तैसी जितने खड़े सबकी ऐसी भग जाओ तुम पहले। उनको मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा सा, मतलब वो मुझसे आगे निकले, मैंने पीछे से सबको काटते हुए गया हूँ। और मैंने 12.5 सेकंड में 100 मीटर कंप्लीट करी है वहाँ जाके। और कैमरे को देख के फिर मैं इतना तेज़ भगा, मतलब भाई वीडियो बन रही है, मज़ा ही आ गया। बस ये वीडियो मुझे मिल जाए। बस फिर मैंने 100 मीटर कर दी। उसके बाद फिर हमें वहाँ पे ले गए जो आगे के इवेंट्स होते हैं, जैसे कि लॉन्ग जंप, हाई जंप, शॉर्ट पुट। तो वहाँ पे हुआ मैंने पैर में अपने बाम अप्लाई की थी, अब वो ना बहुत ज़्यादा हीट करने लगी थी क्योंकि बॉडी गर्म थी और उन्होंने मुझे धूप में बिठा के रखा था और बिल्कुल पानी नहीं दिया था। तो वहाँ पर मैं बस ये कर रहा था कि यार ये क्या हो रहा है पैर में, पूरे हाथ में थोड़ी बाम लग गई, तो जलन कर रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो इस चक्कर में दिक्कत, तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है इसलिए दिक्कत हुई थी। तो वहाँ पे फिर उन्हें 1-1.5 घंटे बाद, मतलब 9:30 बजे मेरी लॉन्ग जंप हुई थी।
तो लॉन्ग जंप पे वो सब कुछ समझाते हैं, मैं वो सब चीज़ें आपको नहीं बता रहा हूँ। फिर मैंने लॉन्ग जंप की तो मैंने एक ही बार में क्वालिफाई कर दी, क्योंकि 12 फीट था तो मेरे लिए काफ़ी नॉर्मल पड़ा। मुझे सबसे ज़्यादा मुझे टफ लगा था 1600 मीटर, जो मेरी ईजिली क्वालिफाई हो गई। फिर आई थी हाई जंप तुम्हारे भाई ने सबसे पहले सबसे ऊपर करी थी, मतलब ऑलमोस्ट मेरी बहुत हाई थी हाई जंप मुझे, क्योंकि पहले से पता था कि मुझे इसमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले बास्केटबॉल खेलता था, तो मेरे जंप में कोई वो नहीं था कि मुझे बिल्कुल डाउट नहीं था, मैं एकदम नॉर्मल कर दी। उसके बाद था शॉर्ट पुट 15 फीट था, खड़े खड़े फेंक दिया था, नो मतलब कुछ ऐसी दिक्कत नहीं आई थी। उसके बाद इस ये सब चीज़ें होने के बाद वो बच गए थे 10:30, 10:30 बजे जाकर उन्होंने हमें एक जगह बैठा दिया था, कुछ खाने वाने वगैरह को कुछ नहीं दिया था। फिर 12 बजे उन्होंने बोला 2 घंटे बैठे रहे, उसके बीच की स्टोरी क्या ही बताऊँ, बहुत बोरिंग थी। हम बैठे, उन्होंने बोला कि तुम्हारा होगा चेस्ट और हाइट, तो अपनी शर्ट वगैरह उतार लो, सिर्फ चड्डे में आपको रहना था, सॉक्स या शूज़ सब उतारने थे। उनने मेरी हाइट नापी, उनकी जो हाइट वेट और चेस्ट में था थोड़ा बहुत एरर आ रहे थे, क्योंकि जो मेरा वेट था वो है 66.5, वहाँ पे मेरा जो वेट आया वो था 65.8, और इवन जो मेरा चेस्ट था मैंने अभी 10 दिन पहले जीडी में नापा था वो था 87, और आफ्टर एक्सपांशन वो था 92, और यहाँ पे आया मेरा 84 से 90, आफ्टर एक्सपांशन 90, मतलब यहाँ मेरा 6 एक्सपांड हो गया था। और जो हाइट थी वो यूजुअली मेरी 180 से थोड़े से कुछ पॉइंट कम है, मतलब माइनर पॉइंट जो, और लेकिन वहाँ पे आई थी 178.5, मेरी होगी 179.8 या 9, मतलब ऑलमोस्ट 180 थी, लेकिन यहाँ पे एरर के चक्कर में ये सब चीज़ें हुई। तो वो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे सबसे ज़्यादा डर लगा था चेस्ट में, क्योंकि एक मेरा दोस्त था उसको चेस्ट में बाहर कर दिया था पूरी चीज़ें करने के बाद। तो फाइनली 12:30 बजे 1 बजे मैं पूरी फ्री हो गया था कि हाँ भाई मैंने SSC CPO का फिजिकल क्वालिफाई कर लिया है, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तुम शाम तक बिठा के रहो। और हुआ भी है, मैंने मेरे मुंह से निकला वही चीज़ हुई। उनने वो एक साइन करने में, मतलब ये जो डॉक्यूमेंट देते हैं ना भाई, इसके लिए आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना पड़ता है, देन फिजिकल क्वालिफाई करना पड़ता है, और आपको ये डॉक्यूमेंट फाइनल जाके मुझे शाम को 5 बजे मेरे हाथ में आ चुका था। ये डॉक्यूमेंट को देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा था कि वाह यार, और ये देखो क्या होता है डॉक्यूमेंट। तो ये आपको मिलता है कि आपका फिजिकल क्वालिफाई हो चुका है। यहाँ पे आपके कमांडेंट के सिग्नेचर थे अनिल किशोर यादव, वो ये यादव है, मैंने अभी नोटिस करा, मैं भी यादव ही हूँ। सो ये सब चीज़ें हुई, और फाइनली मेरा SSC CPO का फिजिकल क्वालिफाई हुआ। और अब बात आती है कि स्टाफ कैसा था। सो स्टाफ काफ़ी अच्छा था, लोग को वो कोऑपरेट करेंगे तो वो भी आपके साथ कोऑपरेट करेंगे, ये नहीं कि आप उससे अकड़ोगे तो वो भी अकड़ेंगे, ऑब्वियस ही बात है, वो आपसे एक पोस्ट में है, वो गवर्नमेंट जॉब में है, तो आप उनसे कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। छूट आपको हाइट या वेट मतलब उसमें मिल रही थी कि आपका वो चेस्ट एक्सपांड नहीं हो रहा है, तो आपको वो बहुत ज़्यादा, अगर आप रिक्वेस्ट करोगे कि सर प्लीज़ मेरा सब मतलब मुझे करना है ये सब चीज़ें, तो जैसे 3 चांस देते हैं आपको उसके चेस्ट वगैरह के, ठीक है। तो मेरा तो एक ही बार में आ गया था, लेकिन वो किसी का आ नहीं पा रहा था। तो वहाँ के कमांडेंट सर बहुत अच्छे थे, उन्होंने 2-3 बार चांस दिया, 6-7 बार दिया एक लड़के को, एक लड़का रोने भी लगा था, उनने उसको चांस दिया लेकिन स्टिल उसका नहीं आ पा रहा था, तो मुझे बुरा लगा था। और अब बात आती है कि हमारे ग्रुप से कितने लोग हुए। तो हमारा ग्रुप बना था 25 लोगों का, उसमें से फाइनल जिसको हमको ये सर्टिफिकेट मिला है लास्ट में वो थे 14 लोग 25 में से। और जो हमारे ग्रुप में थे वो टोटल रनिंग जिसने 1600 क्वालिफाई की थी वो थे 17 लोग, और बाकी 3 लोग, 2 हाई जंप में, 1 लॉन्ग जंप में ऐसा कुछ फेल हो गया। तो ये सब चीज़ें थी मेरे SSC CPO के फिजिकल से रिलेटेड। और अब मेरा कुछ दिन बाद इसका मेंस होगा, और मैं अब उसके ऊपर लगने वाला हूँ अच्छे से। सो कुछ चीज़ें अब अवॉइड करनी पड़ेगी मुझे, और इन सब चीज़ के चक्कर, मतलब जो भी ये मेरा फिजिकल क्वालिफाई हुआ है तो इसमें मुझे काफ़ी लोगों से हेल्प मिली। सो स्पेशल थैंक्स टू गॉड, टू माई पेरेंट्स एंड टू माई फ्रेंड्स, जिसने मुझे, मतलब 3 जितने ही फ्रेंड्स हैं मेरे, फ्यू फ्रेंड्स जो मेरे आसपास रहते हैं। और स्पेशल थैंक्स टू मानो भैया, क्योंकि वो भयंकर मजे देते थे कि तेरा कुछ नहीं होने वाला, तेरा 800 मीटर बचेगा। तो आखिरी राउंड में मैंने तुम्हारा चेहरा देख के वक्त किया था भाई, ठीक है। तो ये मानो भैया के लिए है भाई। भाई ठीक है, मुझे हंसी कुछ और रीज़न के चक्कर में आ रही है। मानो भैया अगर आप वीडियो देख रहे हो तो भाई तुम्हें पता है क्यों हंस रहा हूँ मैं। तो भाई वीडियो 18 मिनट की हो गई है, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, साइनिंग ऑफ, हितेश यादव। इस वीडियो में अगर 1 लाख व्यूज़ आते हैं, फिर 50,000 आते हैं, तो एक इतना प्यारी चीज़ अधिक बताने वाला हूँ ना मैं, मतलब जो मैंने शेयर करने का सोचा नहीं था, बट हाँ अगर इतने व्यूज़ आते हैं तो मैं करूँगा। बाय, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, साइनिंग ऑफ, हितेश यादव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे चल रहा है मेरा ट्रांजिशन, एंड वाह, ये प्रोटीन बताना भूल गया, मैंने अभी स्टार्ट करा है अवतार का, आप भी ट्राई कर सकते हैं, कोई प्रमोशन नहीं है। तो ये सर्टिफिकेट आपको मेरे यूट्यूब हैंडल पे मिल जाएगा, फिर टेलीग्राम चैनल पे मैं इसको डाल दूँगा कि कैसा होता है। और जो भी क्वेरीज़ हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की आईडी है मेरी, वहाँ जाके पूछ सकते हो जो भी डाउट है, ठीक है। हर चीज़ सबका रिप्लाई करता हूँ मैं, फ्री होके आराम से सबको नंबर भी बता देता हूँ कि ये नंबर है मेरा,
तो वहाँ पे आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। टिल बाय, टेक केयर, सी सून, साइनिंग ऑफ, देश यादव, बाय। ये जो हंस रही है दुनिया मेरी नाकामियों पे ताने कस रही है दुनिया।